बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश के हवाले से बात करेंगे और मैं आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन सिखाऊंगा। थोड़ा सा हम इंग्लिश ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे यहाँ, और इंग्लिश ग्रामर के उन कंपोनेंट्स को देखेंगे जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस को देखेंगे और आखिर में पोसेसिव प्रोनाउंस। वर्ब बी का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। ऑक्सिलरी वर्ब बी, इज, एम, आर, इनको आप इसमें इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के टॉपिक में। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस और आखिर में एडजेक्टिव का इस्तेमाल देखेंगे कि आप पर्सनल प्रोनाउंस के साथ कैसे एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और पी ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों को मर्ज करके सेंटेंसेस बनाएंगे और मैं आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, ताकि मुस्तकबिल में आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि अगर इस तरह की मैं नई वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तारीफ ये होती है कि चीज़ों की निशानदेही करने के लिए, मुज़ाहरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये चार होते हैं: दिस, दैट, दीज, दोज। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा इनके बारे में, लेकिन यहाँ हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे। सेकंड चीज़ है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें बी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये तीन होते हैं, एम, इज़ और आर, और इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ या पर्सनल प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस बनाने में। अगर आपके पास प्रोनाउन आई होता है, पर्सनल प्रोनाउन आई, तो उसके साथ हम एम को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो आप उनके साथ इज़ लगाते हैं। और अगर आपके पास पर्सनल प्रोनाउन वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे हो तो आप उनके साथ आर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करती है मैं आगे आपको सेंटेंसेस के अंदर बताता हूँ। एक और अहम चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर, दैट इज़ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं। कंट्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है कि आप इंग्लिश के इन अल्फाज को शॉर्ट वे में बोलते हैं, मुख्तसर अंदाज में बोलते हैं। आपने देखा होगा नेटिव स्पीकर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, या इंग्लिश बोलने वाले जो होते हैं इंग्लिश स्पीकर, वो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलते हैं क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को कंट्रैक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट वे में बोलते हैं। या कुछ मैं आपको बताता हूँ जो बेसिक पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से। अगर आई के साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब एम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम शॉर्ट में पढ़ते हैं आई एम। इसी तरह यू आर को आप पढ़ेंगे योर, ही इज़ को आप पढ़ेंगे हीज़, शी इज़ को आप पढ़ेंगे शीज़, इट इज़ इसे आप पढ़ेंगे इट्स, वी आर, दे आर। इसी तरह अगर आप नॉट इस्तेमाल करें एनी पर्सन प्रोनाउन और बी वर्ब के साथ तो इन्हें भी कंट्रैक्शन फॉर्म में या शॉर्ट वे में बोला जाता है। कैसे? अगर आप सेंटेंस में कहेंगे आई एम नॉट तो आप उसे कह सकते हैं आई एम नॉट। यू आर नॉट आप कह सकते हैं यू आंट। ही इज़ नॉट, ही इज़ेंट। शी इज़ नॉट, शी इज़ेंट। इट इज़ नॉट, इट इज़ेंट। वी आर नॉट, वी आंट। They are not, they aren't। तो देखिए अगर आप इसे कंट्रैक्शन फॉर्म में बोलेंगे तो बहुत ही जल्दी से, क्विकली, फ्लुएंटली आप इसे बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और वर्ब बी को मिलाकर सेंटेंसेस बनाते हैं। स्टार्ट हम बेसिक से छोटे सेंटेंसेस से करेंगे, फिर आगे जाके हम बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में आपको नज़र आ रही है कार। अगर आपके इसके बारे में एक सादा सा जुमला बोलना चाहें तो आप बोलेंगे ये एक कार है, दिस इज़ अ कार। कहने के तो ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसका भी कोई स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत ये बना होता है। अब अगर आप इसे देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहले आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया दिस, क्योंकि यह कार एक है और करीब है आपके, तो इसलिए आपने दिस इस्तेमाल किया। इस आपका बी वर्ब है और कार आपका नाउन है, दिस इज़ अ कार। ये तीन चीज़ें आपने इस्तेमाल की। इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। आप कहते हैं ये एक सुर्ख रंग की कार है, तो इंग्लिश में आप कहेंगे दिस इज़ अ रेड कार। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस वही था, आपने एडजेक्टिव बीच में डाल दिया, रेड।
एडजेक्टिव की तारीफ़ क्या होती है, पीछे हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने पूरा लेक्चर दिया एडजेक्टिव के बारे में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। एडजेक्टिव वो अंग्रेज़ी के अल्फाज होते हैं जो नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, उनकी डिटेल बताते हैं आपको या उनकी मीनिंग में इजाफा करते हैं। अब आपको पता था ये कार है, लेकिन जब आप इसके साथ रेड का वर्ड इस्तेमाल किया तो ये एडजेक्टिव हुआ। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम यहाँ पे दैट इस्तेमाल करेंगे, वो एक हाथी है, दैट इज़ एन एलिफेंट। आपने यहाँ दैट क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हाथी आपसे दूर है। आपने इज़ इस्तेमाल किया क्योंकि हाथी एक ही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट लगाया, इज़ एन एलिफेंट, दैट इज़ एन एलिफेंट, वो एक हाथी है। अगर हाथी आपके करीब यहाँ पे होता तो आप कहते दिस इज़ एन एलिफेंट, ये एक हाथी है। अब अगर आप कहते हैं ये एक बड़ा और ब्राउन हाथी है, तो आप इसके लिए बड़ा सेंटेंस बनाएंगे, आप कहेंगे दैट इज़ अ बिग एंड ब्राउन एलिफेंट। तो आपने देखा एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन आपका एलिफेंट था, लेकिन जब आपने एलिफेंट की डिटेल बताई बड़ा और ब्राउन कलर का, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, दैट इज़ अ बिग एंड ब्राउन एलिफेंट। तो अभी तक हमने 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए, अब बाकी के 2 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं मैंगोज़, आम। आप कहेंगे ये आम हैं, दीज आर मैंगोज़। आपने यहाँ दीज का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज, क्योंकि ये ज़्यादा मैंगो हैं और करीब हैं, इसलिए आप कहेंगे दीज आर मैंगोज़। स्ट्रक्चर ये आपके सामने सेम वही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब यहाँ हम एडजेक्टिव लगा के देखते हैं। आप कहेंगे ये 3 मीठे और महंगे आम हैं। अब मीठे और महंगे का जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया स्वीट एंड एक्सपेंसिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। These are 3 sweet and expensive mangoes. These are sweet and expensive 3 mangoes. 3 mangoes बेसिकली नाउन हुआ, उसकी काउंटिंग भी आपको पता है। स्वीट एंड एक्सपेंसिव क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ जो नाउन के बारे में बता रहे हैं। आखिरी रहेगा आपका दोस्त, दोस्त को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो फूल हैं, दोज आर फ्लावर्स। अब यहाँ आपने दोस्त क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ज़्यादा हैं और दूर हैं, इस वजह से दोज आर फ्लावर्स, वो फूल हैं। दोस्त डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, आर आपने लगाया क्योंकि ज़्यादा हैं, और फ्लावर्स आपका नाउन हुआ। अब इनके साथ एडजेक्टिव लगाते हैं। आप कहेंगे वो 3 खूबसूरत और सुर्ख फूल हैं। दोज आर 3 ब्यूटीफुल एंड रेड फ्लावर्स। दोज आर 3 ब्यूटीफुल एंड रेड फ्लावर्स। आप समझ गए होंगे, दोज अपनी जगह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह आया, आर वर्ब भी हुआ, ब्यूटीफुल एंड रेड ये इसका एडजेक्टिव हुआ, फ्लावर्स आपका नाउन हुआ। तो ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और बी वर्ब मैंने आपको मर्ज करके सिखा दिए, कैसे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। बेसिक 4 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। अब थोड़ा सा हम नेगेटिव इंटरोगेटिव को देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है सेब। आपसे को पूछता है कि क्या ये नारंगी है, इज़ दिस एन ऑरेंज। अब यहाँ क्या हुआ, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। बी वर्ब को आप शुरू में लगा देंगे। जब भी आप सवाल पूछते हैं, सवालिया जुमले जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें बी वर्ब को शुरू में लगाया जाता है। तो आपने इसको शुरू में लगाया, उसके बाद दिस लगाया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एन ऑरेंज, नाउन एंड पे लगा दिया, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान। अब आप जवाब देंगे ये संतरा नहीं है, ये नारंगी नहीं है, या माल्टा नहीं है, ये एक सेब है। दिस इज़ नॉट एन ऑरेंज, दिस इज़ एन एप्पल। अब ये मैं नॉट वाला स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। दिस अपनी जगह आया, इसके साथ आपने नॉट लगा दिया जो कि नहीं को शो कर रहा है, एन ऑरेंज। दिस इज़ नॉट एन ऑरेंज, ये संतरा नहीं है, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। तो यहाँ नेगेटिव भी आपने सीख लिया, इंटरोगेटिव भी आपने सीख लिया कैसे इनके बनाते हैं हम। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल ज़ाती प्रोनाउंस वो वर्ड्स जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है तो आप उसके लिए आई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है तो उसके लिए आप वी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करने वाला होता है। जैसे मैं वो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पे 2-3 लोग और बैठे हुए हैं तो मैं फिर आई का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि हम यूज़ करेंगे वी।
तो ये बन जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल कि बात करने वाले 3-4 लोग हैं लेकिन ज़्यादा हैं, तो आप उनके लिए वी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा और वी का ऑब्जेक्ट केस अस होगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन वो होते हैं जिनसे बात की जाती है, जैसे आप लोग हो गए, तो आप लोगों में से अगर कोई एक बैठा हुआ है तो उसके लिए भी हम यू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और अगर ज़्यादा लोग भी बैठे हुए हैं तो भी यू इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से मुखातिब होते हैं अंग्रेज़ी में, अगर आप किसी को एड्रेस करते हैं अपने सामने वाले पर्सन को, अगर एक पर्सन होता है तो भी आप यू ही कहते हैं, और अगर ज़्यादा होते हैं तब भी आप यू ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं आई एम टॉकिंग टू यू। अब सामने एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए आप यू ही इस्तेमाल करेंगे, और इनका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ये देख लीजिए आप। थर्ड पर्सन सिंगुलर वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। अगर वो लड़का होता है तो आप उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं, अगर लड़की होती है तो आप उसके लिए शी इस्तेमाल करते हैं, और अगर बेजान चीज़ें होती हैं या जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उनके लिए आप इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट। और यही लड़का, लड़की, बेजान चीज़ें, जानवर, अगर ये प्लूरल हो, ज़्यादा हो एक से, तो इन सब के लिए आप दे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको बुनियादी चीज़ें इसमें समझ आ गई होंगी। आगे चूँकि हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चले बनाते हैं। अब यहाँ हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। कौन से? ही, शी, इट और वी, यू, दे, और वर्ब भी साथ में लगाएंगे। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा क्योंकि बाकी मैं आपको स्पीकिंग के दौरान समझा दूंगा। वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। स्ट्रक्चर सेम ही रहा, खाली यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह क्या आ गया? पर्सनल प्रोनाउन आ गया। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाते तो आप कहते हैं दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है। आपने कहा ही इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है या वो एक लड़का है, तो एक ही बात है, आप ही लगा सकते हैं क्योंकि ये लड़का है। अगर आप कहेंगे वो लंबा लड़का है तो आप कहेंगे ही इज़ अ टॉल बॉय। अब क्या हुआ? आपने अ टॉल का वर्ड इस्तेमाल किया, लंबा, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ जिसने नाउन को फर्दर डिस्क्राइब किया। ही इज़ अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखिए, इसमें मैं डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव लगा के बताता हूँ। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। शी आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ, इज़ आपने इसके साथ बी वर्ब लगाया, ब्यूटीफुल क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव हुआ, और गर्ल लड़की। एडजेक्टिव नाउन को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। एक सेंटेंस और देखिए, वो बहादुर सिपाही हैं। दे आर ब्रेव सोल्जर्स। दे आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ और आपने लगाया क्योंकि वो ज़्यादा हैं। ब्रेव एडजेक्टिव हुआ, सोल्जर्स सिपाही आपके नाउन हो गए। दे आर ब्रेव सोल्जर्स। हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। वी आर गुड फ्रेंड्स, सेम स्ट्रक्चर, एडजेक्टिव गुड आपने लगा दिया। तो देखिए, अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से आप इन्हें याद रखते हैं तो फ्यूचर में आप इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इवन स्पीकिंग के दौरान अगर फ्लुएंटली आप बोलना चाहते हैं तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस की। पोसेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो मलकियत को शो करते हैं कि चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, बिलोंग करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन है आई, मैं अपने लिए वर्ड आई इस्तेमाल करूँगा, और अगर मैं अपनी मलकियत शो करूँगा किसी चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा माइन। मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ माई पेन, या मैं सिंपली कह सकता हूँ दिस इज़ माइन, ये मेरा है। तो दोनों मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह बाकी सबके भी यहाँ पे मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं उनके पोसेशन को शो करने के लिए। इनकी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के दौरान आपको ये समझ में आ जाएंगे। अब हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन और उसके साथ बी वर्ब और बाद में पोसेसिव प्रोनाउन जो कि मलकियत को शो करेगा। ये उसकी कार है, दिस इज़ हिज कार। आप देखिए, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, इज़ आपने लगाया, हिज किसको शो कर रहा है? मलकियत को शो कर रहा है, जो आपका पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ये देख लीजिए, हिज। हिज ये शो कर रहा है कि ये उसकी कार है। अगर आप किसी लड़की का जिक्र करते तो आप कहते हैं दिस इज़ हर कार, और अगर ज़्यादा लोगों का जिक्र करते तो आप कहते हैं दिस इज़ देयर कार। ज़्यादा एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराता हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों की। कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल देखता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए और इनको सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि इनमें फ़र्क क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है, या मैंने इसका तर्जुमा नहीं लिखा हुआ लेकिन आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। दिस इज़ हिज हाउस। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया हिज। हिज का मतलब है उसका, कि ये उसका घर है। ही इज़ योर फ्रेंड, वो तुम्हारा दोस्त है।
दे आर आवर नेबर्स, वो हमारे पड़ोसी हैं। तो ये तीनों सेंटेंसेस क्या है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं क्योंकि ये जस्ट स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी किस्म के सेंटेंसेस कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी बात से इनकार किया जाता है। और इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है, बी वर्ब के बाद आप नॉट लगा देते हैं। कैसे, दिस इज़ नॉट हिज हाउस, यह उसका घर नहीं है। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। दे आर नॉट आवर नेबर्स, वो हमारे पड़ोसी नहीं हैं। आप देखिए इन सब में क्या हुआ, बात से इनकार हो गया। तीसरी किस्म कहलाती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें सवाल पूछा जाता है। आप सवाल पूछने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इज़ दिस हिज हाउस, क्या ये उसका घर है। इज़ ही योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। आर दे आवर नेबर्स, क्या वो हमारे पड़ोसी हैं। आप देखिए इन सब में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में लग गया और आखिर में आ गया सवालिया निशान। ये इसकी पहचान होती है। चौथी किस्म कहलाती है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, जिसमें दोनों आ जाते हैं। इसमें क्या होता है देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में लगा हुआ है, आखिर में सवालिया निशान लगा हुआ है जो कि इंटरोगेटिव को शो कर रहा है, जबकि बीच में नॉट लगा हुआ है जो कि नेगेटिव को शो कर रहा है। तो इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, इज़ दिस नॉट हिज हाउस, तर्जुमा इसका होगा क्या ये उसका घर नहीं है। इज़ ही नॉट योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। आर दे नॉट आवर नेबर्स, क्या वो हमारे पड़ोसी नहीं हैं। तो ये तीन सेंटेंसेस आपके हुए नेगेटिव इंटरोगेटिव के। अब आपको इन चारों का फ़र्क पता चल गया होगा कि पॉजिटिव में क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट होती है। नेगेटिव में खाली बीच में नॉट लगा देते हैं इज़ एम आर के बाद। इंटरोगेटिव में इज़ एम आर को शुरू में लगा देते हैं और आखिर में सवालिया निशान आता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं। तो इस तरह सेंटेंसेस की सीक्वेंस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनको हम वर्ब बी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियसली इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वही होते हैं, नाम से ज़ाहिर है, जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु कौन, हुम किसे, विच कौन सा, हुज किसकी या किसका, व्हाट क्या। तो इन्हें हम सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इनकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देख लीजिए, हु इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है। अब यहाँ पे आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन को शुरू में लगाया, उसके बाद बी वर्ब को लगाया, फिर पोजेसिव प्रोनाउन को, और उसके बाद नाउन। हु इज़ योर ब्रदर, हु इज़ योर सिस्टर, हु इज़ योर फ्रेंड। आप ऐसे भी कह सकते हैं विच इज़ योर ब्रदर, इनमें आपका भाई कौन सा है। आप कोई भी इनमें से लगा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या हैं। आपने व्हाट लगाया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा। तीसरे में देखिए, विच इज़ योर सूटकेस, इनमें से आपका सूटकेस कौन सा है। या आप कह सकते हैं विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, विच को शुरू में लगाएंगे, फिर बाकी सीक्वेंस सेम रहेगी और आखिर में आएगा सवालिया निशान। अब हम बात करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन की, अंग्रेज़ी में बातचीत। ये आपके लिए बहुत अहम है, इसे आप पूरा सुनिए। यहाँ जो पीछे मैंने आपको जितना समझाया है, ऑब्वियसली सारा तो आपने रिटेन नहीं किया होगा, सारी चीज़ें तो आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट आपको याद रहेंगी। जब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा तो इसमें मैं सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करूँगा। यहाँ 4 मैंने टॉपिक रखे हैं कॉन्वर्सेशन के लिए। पहले में 2 सेंटेंसेस, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8। तो देखिए इन सबको मैं कैसे मर्ज करके आपको सिखाता हूँ। तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कंप्यूटर। आप कहेंगे इज़ दैट अ कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर है। यस दैट इज़ अ कंप्यूटर, हाँ वो एक कंप्यूटर है। अब देखिए इज़ दैट अ कंप्यूटर, ये एक सवालिया जुमला था, इसको शुरू में लगाया हुआ था और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन जो कि सवाल को शो कर रहा है। आपने कहा यस, यस के बाद आपने कॉमा लगाया हुआ। क्यों लगाया, ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है, उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज आता है, ज़रा सा वक्फा आता है, वहाँ पे यस लगाते हैं। यस, नो, थैंक यू, सर, इस तरह के अल्फाज जब भी आते हैं तो आप उनके बाद कॉमा लगा देते हैं जो हल्का सा वक्फा शो करता है। यस दैट इज़ अ कंप्यूटर, हाँ वो एक कंप्यूटर है। और जो आखिर में पीरियड या फुल स्टॉप आता है, इंग्लिश में से पीरियड कहते हैं, ये शो करता है कि सेंटेंस आपको यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो चुका है, ख़त्म हो गया। सेकंड पिक्चर को देखिए, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है भालू और रिच बियर। आप कहेंगे इज़ देयर अ वुल्फ, क्या वो भेड़िया है।
अच्छा, इसका तर्जुमा मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि मैं बोल रहा हूँ इसे। नो दैट इज़ नॉट अ वुल्फ, नहीं वो भेड़िया नहीं है। बाकी चीज़ें सेम है, यहाँ मैंने कंट्रैक्शन इस्तेमाल की है। ये वर्ड था दैट इज़, इसको मैंने बना दिया दैट्स, शॉर्ट वे में बोल दिया। व्हाट इज़ दैट एनिमल, ये कौन सा जानवर है। दैट इज़ अ बियर, वो एक रीछ है। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं, दो गाड़ियों का जिक्र होगा यहाँ पे। इज़ दिस योर कार, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जवाब यस दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर कार, आपकी गाड़ी का रंग क्या है। आप जवाब देंगे माई कार इज़ ग्रे इन कलर, मेरी गाड़ी ग्रे कलर की है। विच कार इज़ बिगर, इन दोनों में से कौन सी कार बड़ी है। विच कार इज़ बिगर, अगेन सवाल विच आपने इस्तेमाल किया। द ग्रे कार इज़ बिगर देन द रेड कार, ग्रे कार जो है रेड कार से बड़ी है, और ऑब्वियसली आपको नज़र भी आ रही है बड़ी है। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया बिगर देन, कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिगर देन और साथ दा लगाते हैं, बिगर देन द रेड कार। तो ये 6 सेंटेंसेस आपके कंप्लीट हुए। आपने देखा है सेम वही स्ट्रक्चर मैंने इस्तेमाल किया जो मैंने पीछे इस्तेमाल किया, और इन स्ट्रक्चर को देख के आप इसी तरह के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तस्वीर में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है प्रिंटर और दूसरा है लैपटॉप। तो बनाते हैं सेंटेंस। इज़ दिस अ कंप्यूटर, इसका जिक्र कर रहा है। इज़ दिस अ कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर है। आप जवाब देंगे नो दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर, नहीं ये कंप्यूटर नहीं है। फिर आप दोबारा पूछेंगे सो व्हाट इज़ दिस, सो का मतलब है तो, कॉमा लगाया तो इट मीन्स यहाँ वक्फा शो कर रहा है। सो व्हाट इज़ दिस, तो ये क्या है। तो आप जवाब देंगे दिस इज़ अ प्रिंटर, ये एक प्रिंटर है। फिर आप पूछेंगे व्हाट इज़ नेक्स्ट टू द प्रिंटर, प्रिंटर के नेक्स्ट या उससे आगे क्या है। जवाब आएगा दैट इज़ अ लैपटॉप, वो एक लैपटॉप है। अब आपने दैट क्यों लगाया, क्योंकि वो दूर हो गया। एक सवाल और पूछ लेते हैं, इज़ दैट लैपटॉप चीप और एक्सपेंसिव, वो लैपटॉप सस्ता है या महंगा है। इज़ दैट लैपटॉप चीप और एक्सपेंसिव, वो लैपटॉप सस्ता है या महंगा है। जवाब देंगे द लैपटॉप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो लैपटॉप बहुत महंगा है। ये जस्ट मैंने कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस यहाँ बनाए हैं आपके लिए, बिल्कुल इजी वे में आप इन्हें बना सकते हैं। कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी ग्रामर की इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर, और आप इन्हें फ्लुएंटली बोल भी सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैंने 2 तस्वीरें आपके सामने इसलिए रखी है ताकि देखी हुई चीज़ें याद रह जाती हैं। आप इनकी जगह कोई भी चीज़ लेके, कोई भी एग्जाम्पल लेके घर के अंदर या ऑफिस में किसी जगह आप बैठे हुए हैं, तो आप किसी भी इक्विपमेंट को, किसी आइटम को डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल वे टू लर्न इंग्लिश। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मज़ीद वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिलेंगे, आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे चैनल को विजिट करके आप वहाँ से मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, मेरे पेज को विजिट कर सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।